तो पता है आज है हमारे घर में कथा। आज 12 अक्टूबर है और आज का दिन काफ़ी अच्छा है, विष्णु जी का दिन है और हमने आज कथा ऑर्गेनाइज़ करवाई है। मैं सुबह 4 बजे उठी थी और 4 बजे उठने के बाद हम सब ने मिलकर प्रसाद वगैरह बनाया। और जब मैं रेडी हो रही थी ना, एक चूड़ी टूट कर मेरी उंगली में उसका कांच घुस गया और ब्लड निकलने लगा। उसके बाद ना नानी बाहर सबके ऊपर चिल्ला रही थी और मैं किचन में खड़े होकर मज़े ले रही थी इन सब चीज़ों के। फिर यहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं, उन्होंने सारे के सारे जो पूजा वाले अरेंजमेंट्स होते हैं वो भी कर दिए थे, हमने सारा का सारा सामान ला के रख दिया था, अब बस कथा में बैठना बाकी था। अच्छा, हमारे यहाँ ना ऐसा होता है कि जब भी कोई भी नया जोड़ा कथा में बैठता है तो वो ऐसे अपनी शादी की चुन्नी ओढ़ कर बैठता है, क्योंकि गांठ बांधी जाती है। और फिर यहाँ पे ना मुझे पहली बात तो मेरे घर में कोई और है नहीं मेरे अलावा रिकॉर्ड करने वाला, ऋतिक ही है, तो हम दोनों कथा में बैठे हुए थे। अब बैठे बैठे तो हम रिकॉर्ड कर नहीं सकते, इसलिए मैंने एक जगह कैमरा ऑन करके रख दिया था। थोड़े टाइम तक वो रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद वो बंद हो गया। फिर कथा वथा हो गई और मेरे हाथ पे पंडित जी ने लगाया था ये स्टैम्प कि तुम कथा में बैठी हो, ये तुम्हारा स्टैम्प है। स्टैम्प नहीं, एक्चुअली उन्होंने रोली लगाई थी। फिर ना मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रसाद खाया। फिर कुछ गेस्ट रुके हुए थे तो इसलिए मैंने उनके लिए बनाई चाय। 2 तरह की चाय बनी थी, एक चीनी वाली और एक बिना चीनी वाली। फिर जो पूजा वाला पानी था वो मैंने पूरे घर में छिड़का। फिर अराउंड 3:30 बजे हम लोग खाना खाने बैठे थे, पता है। फिर ना मैंने इस बिल्ली को देखा, ये मुझे भूख ही लग रही थी क्योंकि ये मुझे ऐसे घूर घूर के देख रही थी। तो पूड़ी वगैरह रखी हुई थी, मैंने इसको दे दी और फिर ये पूड़ी खाने लगी। मैं सच्ची बताऊँ, मुझे ना बिल्लियों से ना अंदर से डर जैसा लगता है, क्योंकि कोई भरोसा तो होता नहीं है, कभी ये पंजा मार दे, इनके पास जाओ और ये पंजा मार दे, और पंजा मार दिया तो फिर इनके तो नेल्स भी इतने बड़े बड़े होते हैं, स्क्रैच आ जाएगा। इसीलिए मुझे कुत्तों से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे बिल्लियों से बहुत डर लगता है। और यहाँ पे ना हम लोग के घर में इस दिन अलाय बुलाए जाती है। मैंने तो सुना था कि हमेशा जो है दिवाली के बाद जाती है, पर यहाँ पे जो है इनके यहाँ पे अलग ही कुछ चल रहा है, पता नहीं। और अलाय बुलाए में ना ये गन्ना लाया जाता है, नानी से गन्ना टूट नहीं रहा था, इसलिए ऋतिक ने कहा कि लाओ मुझे, तो मैं तोड़ के देता हूँ। इसमें पता है क्या होता है, ये ऐसे पैरा जैसा होता है, उसको जलाते हैं। खैर वो बाद में बताऊँगी, लेकिन पहले इन महाशय की हरकत सुनो। इनको ना मैं तंग आ गई हूँ सच में, थोड़ा सा जाड़ा आया नहीं कि अब मेरी जैकेट निकालो, मेरा स्वेटर निकालो, मेरा ये निकालो, मेरा वो निकालो। और जब तक ये ढूंढ नहीं लेते तब तक पूरा घर खंगालते रहते हैं, और घर खंगालेंगे तो खंगालेंगे, सही से करके रखते भी नहीं है, सारा कुछ ऐसे इधर उधर बिखरा के चले जाएंगे। अब मुझे ऐसे लोगों के ऊपर इतनी गुस्सा आती है कि पूछो मत। फिर ना ये कुछ पैरा जैसा होता है, उसको उसकी अलाय बलाय बनाई जाती है, और फिर एक दिया जलाया जाता है, उससे इसको आग लगाई जाती है। और फिर मेरे घर में तो ऐसा होता था कि हर एक कोने में दिखाया जाता था, लेकिन इनके यहाँ पे ऐसे बाहर से ही लेके चले जाते हैं, तो पता नहीं क्या होता है। हर जगह के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। फिर इसका मतलब होता है कि घर से शायद नेगेटिविटी जा रही है, कुछ ऐसा मतलब होता है इसका। फिर ना जनाब, हाँ, वो जो गन्ना था ना, वो इस अलाय बलाय जहाँ पे जलाया जाता है ना, इसी की आग में सेक कर उसको खाया जाता है। सब यहाँ पे कहते हैं कि उससे ना रोग दूर हो जाते हैं।